एक कहानी और है। ये कहानी किस पे है? मित्रता। मित्रता क्या होता है? दो मित्रों की कहानी है ना भाई। कैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है। हाँ, दोस्त। ठीक है, समझ आ गई ना? तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की कैसे सहायता करती है, इससे हमें ये सीख मिलेगी कि इस कहानी में क्या है और दोस्त कैसा होना चाहिए और दोस्त कैसी हेल्प करता है। ठीक है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? ये पेड़ में क्या बैठा है? और ये पेड़ के नीचे क्या है? और इसके पास ये क्या है? पानी चल रहा है। ये क्या? तालाब। तो ये चिंटी क्या करती है यार? ये चिंटी भी पेड़ पे ही रहती है। ये पेड़ से नीचे गिर जाती है और तालाब में गिर जाती है पेड़ से नीचे। और फिर उससे बारिश भी होने लगती है जोर जोर से। तो बारिश के बहाव से नदी का उछाल होता है, उससे चिंटी उसमें तैरने लग जाती है। चिंटी बार बार कोशिश करती है तालाब से बाहर आने की, लेकिन वो निकल नहीं पाती क्योंकि बारिश भी हो रही है। इसके कारण तालाब का जो पानी है उसका बहाव तेज हो रहा है और चिंटी धीरे धीरे बहती जा रही है। ये कबूतर इसका दोस्त होता है। ये देखता है चिंटी मतलब उसको तैरना नहीं आता चिंटी को, तो बहाव के साथ आगे आगे तैरती जा रही है। कोशिश कर रही है बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रही है। फिर कबूतर एक मतलब सुझाव सोचता है। क्या करता है? एक पत्ता, ये पेड़ है ना, इसका पत्ता लेके आता है। फिर वो पत्ता उसे पानी के अंदर तालाब के अंदर डाल देता है और चिंटी को बोलता है कि इसमें पत्ते की टुकड़ा है। फिर वो चिंटी धीरे धीरे करके इस पत्ते की टुकड़ा देती है और वो पत्ते को उठा के नदी से बाहर लेके आता है और उसे बचा लेता है। और चिंटी उसको बोलती है, भाई धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी सहायता की है और अगर आगे कभी तुम्हारे पे कोई मुसीबत आएगी तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसे एक बार एक शिकारी आता है जंगल में शिकार करने के लिए, जो होता है ना पक्षियों को शिकार करता है। हाँ, तो वो शिकारी क्या करता है? कबूतर पेड़ पे बैठा रहता है, वो उसमें जाल बिछाता है और उस कबूतर को पकड़ लेता है। तो वो जैसे ही उस कबूतर को पकड़ के ले जा रहा होता है तो कबूतर चिल्लाता है, कोई सहायता करो, कोई सहायता करो। तो चिंटी देख लेती है कि कबूतर पे मुसीबत आई है, कोई उसके जाल में पकड़ कर कोई ले जा रहा है। तो चिंटी आती है और उससे शिकारी का जो ये होता है ना पैर काट लेती है, जिससे शिकारी चिल्लाता है जोर जोर से और उसका दर्द होता है। तो वो जाल को फेंक देता है, जाल टूट जाता है, जाल हो जाता है। तो बेटे इससे क्या मतलब कबूतर ने किसकी सहायता की थी? पहले चिंटी की, और फिर चिंटी ने किसकी की थी? हाँ, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए। कोई भी मुसीबत हो तो दोस्त की सहायता करनी चाहिए। अगर हम सहायता करेंगे तो भी दोस्त हमारी सहायता करेगा ना। समझ आ गया ना? तो इसमें क्या आपको समझ आया? आप बताओ क्या एक पेड़ पे एक कबूतर और चिंटी रहते हैं, जो दोस्त होते हैं ना। हाँ, एक चिंटी ना पेड़ से नीचे गिर जाती है और पेड़ के नीचे एक तालाब होता है, उसमें गिर जाती है। फिर वो उसमें बहने लग जाती है, कबूतर देख लेता है और वह उस कबूतर से सहायता मांगती है। तो कबूतर क्या करता है? फिर उस पत्ती को पानी में डाल कर क्या करता है? चिंटी को बचाता है। चिंटी को क्या बोलता है कि इस पत्ते पे बैठ जाओ। फिर उस पत्ती को वो तालाब से बाहर लेके आता है ना। फिर क्या होता है आगे? उसको बचा लेता है और चिंटी कहती है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी सहायता की है। कभी तुम पे मुसीबत आएगी तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी, है ना? फिर एक दिन क्या होता है? वो क्या करता है? वो शिकार करने का वो अपने जाल में फंसा लेता है। फिर कबूतर बोलता है, मेरी सहायता बार बार बोलने पर चिंटी रहती है कि मेरे दोस्त है जो उसको उसने जाल में फंसा लिया। चिंटी क्या करती है? शिकारी के साथ उसको काट लेती है, उसकी जान काट लेती है, जिससे उसको दर्द होने लग जाता है, खून आता है। वो क्या करता है? जाल को फेंक देता है, जो होता है बाहर आ जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें मित्रता निभानी चाहिए ना। हमें हमारे दोस्त की मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। समझ आ गई ना? यस।